फ्रेंड्स, मैं कृतिका सेव अर्थ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वह कण है परमाणु। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे जब कोई द्रव्य कण, उदाहरण के रूप में इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, गतिशील अवस्था में होती हैं तो वह तरंग की भांति व्यवहार करती हैं। तब इन तरंगों को द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। समीकरण के रूप में बोला जाए तो लैम्डा h/p, जहां h प्लांक नियतांक है और p है तरंग का संवेग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है तो वह है बोस। इनका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं। पहला है बोसॉन और दूसरा है फर्मियोन। तो जो बोसॉन अणु है वह सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु के अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक है अमोनिया NH3। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसके लिए रासायनिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। यौगिक के उदाहरण हैं जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला एवं शोरा का मिश्रण होता है और यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। इसका प्रयोग पटाखों में नोदक के रूप में अग्निशास्त्रों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो कौन सा एक यौगिक है हमें यह बताना है। तो एक यौगिक है रेत। चट्टानों और अन्य धात्विक पदार्थ विविध प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों से टूट फूट कर बजरी, बालू, गाद या चिकनी मिट्टी का रूप ले लेती हैं। यदि टुकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें बजरी, और यदि छोटे होते हैं तो कणों के विस्तार के हिसाब से उन्हें क्रमशः बालू, गाद या चिकनी मिट्टी या किले कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो वह होती है प्लाज्मा।
आप सभी पदार्थ की 3 अवस्थाओं को जानते होंगे, ये हैं ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इसके अतिरिक्त पदार्थ एक और अवस्था में पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भौतिक और रासायनिक शास्त्र में आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंद होने की बजाय स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण होता है, जंगरोधी इस्पात भी कहा जाता है इसे। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। बहुलक बहुत अधिक अणु मात्रा वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, के बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। प्राकृतिक रबर को रबर के पौधे से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जल में अवलेय है? तो एथाइन जो होता है वह जल में अवलेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त है? तो अल्कोहल पेय के लिए प्रयुक्त होता है एथेनॉल। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है और इसका सूत्र है C2H5OH। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है, इसे सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है। यह खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बनते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय जैसे क्वार्ट्ज, दूसरा गुप्त क्रिस्टलीय जैसे फ्लिंट और तीसरा अक्रिस्टलीय जैसे ओपल के रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का हीरा अपर रूप अधिक कठोर होता है और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है और सोडियम दुनिया की सबसे नर्म धातु है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस सभी जीवधारियों की बोन्स में तथा दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर के लिए सुखदायक ताप परिसर होता है। तो मानव शरीर के लिए सुखदायक ताप परिसर 200 से 250 तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ज्वालामुखी फटने पर कौन सा प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है? तो ज्वालामुखी फटने पर फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है। फास्फोरस चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फास्फोरस चट्टानों, पानी, मिट्टी और जीवों के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह चक्र अन्य जैव रासायनिक चक्रों के विपरीत हवा से होकर नहीं गुजरता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा सबसे कम ताप परिसर को बर्दाश्त कर सकता है? तो वह है घिंगा या घेंघा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस जंतु की लिंगानुपात सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वह है रोटीफर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में गमन करता है तो वह करता है केंचुआ। केंचुआ एक कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार ताम्रवर्ण होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। केंचुओं को किसान का मित्र भी
कहा जाता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।